देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन निकालने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि बेलन को हम लोग सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो जानते हैं पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक है। और बेलन होता कैसे है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए बेलन इस तरह से होता है, जो घर में सिलेंडर होता है ना उसी के जैसा होता है। दोनों ओर नीचे में और ऊपर में दोनों में एक वृत्त लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर कभी भी आधार बोलेगा कि आधार की परिधि दिया हुआ है तो समझ जाना है यही आधार है और इसी की परिधि, यानी आप लोग वृत्त अच्छा से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए, वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है कि वृत्त की परिधि कैसे निकालें, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। और ये त्रिज्या को मिला देते हैं तो ऊंचाई बन जाता है, यानी बेलन का ऊंचाई। और इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। इससे हाइट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, आयतन क्या होता है वो भी जान लेते हैं। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो होता है πr²h, ठीक है। अच्छा समझ जाइए कि पाई क्या होता है। इसको हम लोग पाई कहते हैं, नाम भी लिख देते हैं पाई। अब पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। याद रखना है, कहीं पे भी पाई रहेगा ना तो आपको 22/7 रख देना है, ठीक है। 22/7 रख देना है। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना है, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से 22/7 अगर पूछ दे कोई तो बोलना है परिमेय संख्या, ठीक है। यानी पाई जिसका वैल्यू ही खुद 22/7 है वो परिमेय है, तो पाई खुद अपरिमेय है, क्योंकि इसका पूरा मान जो होता है ना 3.14, इसी तरह से आगे पॉइंट में बढ़ते हुए चल जाता है। तो जिसका अपरिमेय उसको कहते हैं जो इस तरह से हो, यानी आगे भी आ ही रहा है, रुकता नहीं है, 4 है, पॉइंट है, 5 है, ऐसे 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 जा रहा है, मतलब आगे नहीं, रुक ही नहीं रहा है, कट रहा है, कटा ही नहीं, उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या। जो पूरा पूरा कट जा रहा है 4.5 आ गया, इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। 4/5 है, इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन एक तो हम लोग देखते हैं कि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 2 सेमी हो तो बेलन की आयतन तथा क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेमी और बेलन का आयतन निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिया है, चाहे तो अलग अलग भी दे सकता है, आपको एक साथ ही बनाना है और एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बढ़िया से देखिए, और आज के बाद बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोग को पता है, यहाँ पे 2πr/h होता है, तो आपको लिखना होगा बेलन का, अच्छा पहले क्या आयतन है, तो बेलन का आयतन निकाल देते हैं। बेलन का आयतन बराबर πr²h, यही तो है ना। पाई का मान बताए हैं, क्या बताए हैं कि पाई जहाँ पे रहेगा 22/7 लिख देना है, तो लिख दिए हैं 22/7 गुण आर कितना है। आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है, बताए थे यहाँ पर कि आर का मतलब त्रिज्या होता है। अब एच का मतलब ऊंचाई होता है, ध्यान रखना है आपको। तो आर कितना दिया हुआ है 7 सेमी, 2/7 लिखना है आपको, ठीक है। सेमी लास्ट में लिख देना है।
एच कितना है 2 सेमी, तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, गुना कर दीजिए, 7 गुना 14 और 7 गुना देखिए कितना है, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, और फिर दुगुना कर देते हैं इसको, 4 दुना 8 और 15 दुना 30। यही लास्ट में आपको सेमी आयतन न है तो आयतन में क्यू लिखते हैं हमेशा, ठीक है। फिर से एक बात समझ आइए, आयतन जब भी आपका लास्ट में आंसर आएगा, लास्ट में आपको सेमी का क्यू लिख देना है। मीटर रहेगा तो मीटर का क्यू रहेगा, डेसीमीटर रहेगा तो डेसीमीटर का क्यू लिखना है, यानी अंत तक आपको क्यू लिखना है, अंत में आपको क्यू लिखना होगा। लेकिन यहीं पर अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो सिर्फ स्क्वायर से काम चलाएंगे, ठीक है। कैसे सर, ये भी बताते हैं। देखिए यहाँ पर सेमी है, यहाँ भी सेमी है, यहाँ भी सेमी है, 3 गो सेमी है ना, तो तीनों सेमी तो आएगा ना। बात समझ में? इस समय सेमी नहीं होता है कि सेमी सेमी कट गया, सिर्फ 7 और 7 कटा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा भी, क्या है दूसरा, क्षेत्रफल। तो बेलन का एरिया, ठीक है, 2 पाई आर एच, तो 2 गुने 22/7 गुने आर है 7 गुने एच है 2, तो 7 से 7 कट गया, गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 सेमी स्क्वायर। बताया था ना कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है और आयतन हमेशा क्यूब में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि वक्र पृष्ठ, बेलन का और आयतन निकालना अच्छा से आ गया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है।